देखिए अब हम इस वीडियो में वॉइस के सेंटेंस बनाना सीखते हैं। वॉइस के सेंटेंस जब हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो हमें उसके लिए कुछ अलग से रूल सीखने पड़ते हैं। तो देखिए टोटल टेंस हमने पढ़े हुए हैं 12 टेंस में से हम केवल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं और बाकी 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो टेंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा 3 टेंस बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर का एक और बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इन 4 टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। 10वीं और 12वीं क्लास में हम बारी बारी से ना टेंस के रूल हम सीखते थे वॉइस में कन्वर्ट करना, लेकिन अब हम इस वीडियो में केवल इतने रूल सीख लेंगे तो हमें पैसिव वॉइस बनाना आ जाएगा। तो ये रूल होते क्या हैं तो समझिए इसको। सबसे पहले देखिए बेसिक रूल पहले समझ लेते हैं। बेसिक रूल क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारा सेंटेंस होगा तो उन सेंटेंस में हमारे 3 चीज होती है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब हमारे कितने? 2 प्रकार से। एक हमारी टेंस वाली वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और दूसरी हमारी मेन वर्ब जो हमारे द्वारा क्रिया की जाती है। अब हम समझते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। हाउ टू चेंज में हम पढ़ेंगे कि इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में रहता है, तो वो हमारा किस में होगा? एक्टिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी हमारा सब्जेक्ट, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बस यही हमें बदलना सीखना है। देखिए जब हम एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस रहेगा तो उसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब कोई सी भी होगी और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा क्या होगा, इसमें कंफर्म हमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी पड़ेगी और प्रीपोजिशन बाय लगाना पड़ेगा। ये हमें पैसिव वॉइस के सभी सेंटेंस में करना है। और उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। समझिए सबसे नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, नंबर 1 पर हम सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट, नंबर 2 पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नंबर 3 पर हम करेंगे वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में? तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड फॉर्म यूज होगी। और 4 नंबर पर हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। यह प्रीपोजिशन बाय भी हम टर्म ऑफ कंडीशन पर प्रयोग करेंगे। हर जगह इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर यूज प्रीपोजिशन बाय का ही करते हैं। तो ये आप चीज समझ गए होंगे कि हम सेंटेंस को किस तरीके से बदलेंगे पैसिव वॉइस में। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। देखिए टेंस 8 टेंस होते हैं, तो 8 टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं वो किस में चेंज होगी, तो समझिए उसको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो वर्ब आ जाएगी डू, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस। तो ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब क्या चेंज होगी? डू, डज या वर्ब के साथ डू, डज हो रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इजेएमआर में चेंज हो जाएगा। फिर हमारी आएगी डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब विल और शैल आएगा, तो हम इसको चेंज कर लेंगे विल भी और शैल भी। तो अब यहाँ समझिए ये 3 जो हमारी वर्ब हैं, ये 3 वर्ब हमारे इंडेफिनिट वर्ब हैं। ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गई पास्ट इंडेफिनिट और ये हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट। जो इंडेफिनिट वर्ब है उन इंडेफिनिट वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस वर्ब में चेंज कर रहे हैं। तो यही समझिए इसमें जो हमारी इंडेफिनिट वर्ब है उन सभी को हमने चेंज कर लिया कॉन्टिन्यूअस वर्ब में। समझिए ये हमारी है डू, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इजेएमआर कौन सी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वही ये दिखा गया है कि इंडेफिनिट वर्ब को किसमें चेंज कर लिया हमने? कॉन्टिन्यूअस वर्ब में। फिर लिखा गया है डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट है, डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, क्या हो गया वाज और वर हो गया। उसी प्रकार हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट वर्ब को हम किस में चेंज कर लेंगे, कंटिन्यूअस वर्ब में चेंज कर लेंगे। अब जो हमारी कंटिन्यूअस वर्ब आएंगी इज एम आर और वाज वर, ये हमारी दोनों कंटिन्यूअस वर्ब हैं, यहाँ पढ़ा है इज एम आर और वाज वर। तो इन दोनों कंटिन्यूअस वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे, बीइंग सम में जोड़ देंगे, BEING। तो वही हमने लिखा है कंटिन्यूअस वर्ब के साथ हम जोड़ देते हैं बीइंग, वही लिखा गया। इज एम आर के साथ क्या जोड़ेंगे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, तो ये हमारे पैसिव वॉइस में हो जाएगा। इसी प्रकार वाज वर्ब किस में चेंज कर लेंगे, वाज बीइंग और वर बीइंग में। अब इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैज और हैव आ जाएगी, हैज, हैव और हैड, ये अगर वर्ब आ जाएंगे तो इसमें बीन जोड़ देंगे, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। फिर हमारा दिया गया है विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव को जोड़ देंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। अब ये जो हमारी वर्ब दी गई है ये हमारी परफेक्ट वर्ब है, ये हमारी कौन सी वर्ब होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो ये हमारी वर्ब परफेक्ट वर्ब है, और परफेक्ट वर्ब में जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो उन सभी वर्ब में हम बीन ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, बीन ऐड कर देते हैं। फिर हमारी दी गई है कैन, कुड, मे, माइट, ये वर्ब जो होती है हमारी ये मॉडल वर्ब होती हैं, इन वर्ब को क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं। और मॉडल वर्ब में हम क्या ऐड कर देते हैं, बी ऐड कर देते हैं, क्या बी ऐड कर देते हैं, BE, वही ये लिखा गया है। कैन को बना लेंगे कैन बी, कुड को बना लेंगे कुड बी और मे को बना लेंगे मे बी। तो ये इतने रूल हमें सीखने पड़ते हैं, बस इसके अलावा कोई रूल नहीं लगता है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हम किस तरीके से सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में रखेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, ये जिस तरीके हमारा एग्जाम्पल दिया गया है छोटा सा, ये हमारा है AB का मतलब एक्टिव वॉइस। तो इसको किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ही रीड अ लेटर, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है, तो ही हमारा हो गया क्या चीज, सब्जेक्ट, और रीड हो गया हमारा क्या चीज, वर्ब, और आ लेटर हो गया क्या चीज हमारा, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बस यही समझना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है हमारा, यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, रीड क्या हो गया हमारा वर्ब, और आ लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सी हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, इज हमारा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब, और प्ले हो गया हमारा मेन वर्ब, और क्रिकेट हो गया हमारा क्या चीज ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाना सीखते हैं पैसिव वॉइस में। हमारा दिया गया है ही रीड अ लेटर, तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मैंने सीखा है जो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आएगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा। इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारा आएगा क्या चीज सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में दिया गया है आ लेटर, तो इसका हम सब्जेक्ट बना लेंगे आ लेटर यहाँ पर, तो हमारा सब्जेक्ट बन गया आ लेटर। अब हम इसके बाद आएगी क्या चीज हमारी हेल्पिंग वर्ब। भाई सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आती है, क्या मेन वर्ब आती है। तो अब यहाँ समझो मेन वर्ब आएगी कौन सी, तो यहाँ पर देखो ये हमारी क्या है मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ क्या लगा है एस या ईएस। इस वाले सेंटेंस में कहीं पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, वर्ब के साथ केवल एस आया है। मैंने पढ़ाया है वर्ब के साथ अगर एस या ईएस आएगा, यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा तो उसमें हम क्या यूज करेंगे इज, एम, आर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दिया गया है आ लेटर यानी कि एक पत्र।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा यहाँ पर इज। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। उसके बाद क्या आएगी हमारी मेन वर्ब। अब समझिए, मैंने बताया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर? रीड। तो रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड होती है। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसका निकलता है, उच्चारण निकलता है रेड। तो हमारी हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आ लेटर इज। फिर क्या आएगा हमारा? बाय लगाकर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट बाय लगाएंगे सबसे पहले, तो रीड के बाद आएगा बाय, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया गया होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया गया ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ये प्रोनाउन में पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अभी वहां में लास्ट में लिख देंगे कौन किसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस का हम इस तरीके से बना लेंगे, पैसिव वॉइस आ लेटर इज रीड बाय हिम। तो ये हमारा किस में बन गया? पीवी, यानी कि पैसिव वॉइस। आप समझ पाएंगे। सेम नेक्स्ट तरीके से दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या चीज? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया गया है आ लेटर, तो इसका बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा? आ लेटर। इसके बाद हमारा क्या आएगी? इसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आई है केवल रीड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आएगी तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा। यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगा? इज एम आर लगेगा। तो यहाँ आ लेटर है तो आ लेटर के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब इज। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ वर्ब दी गई है रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म सेम होगी। उसके बाद आएगा क्या चीज? बाय, प्रीपोजिशन, बाय का यूज करेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ये हमारा किसमें बन गया? पैसिव वॉइस में बन गया। सबसे सरल सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना। फिर सेंटेंस नंबर 3 में दिया गया है शी इज प्लेइंग क्रिकेट। शी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो इसका हम पहले बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? क्रिकेट। तो सब्जेक्ट मैंने बना लिया क्रिकेट। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देखो वर्ब आई है क्या चीज? इज। तो इज के अकॉर्डिंग हमारी पैसिव वॉइस में क्या बनेगी? तो मैंने यहाँ पर देखिए पढ़ाया हुआ है इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऐसे भी आप पहचान सकते हो। यहाँ पर दिया गया इज। इज हमें मालूम होना चाहिए कौन सी वर्ब है? तो ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, और कॉन्टिन्यूअस वर्ब के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? बीइंग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इज के साथ क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर ही है तो लगाएंगे इज, और इज के साथ क्या जोड़ देंगे? बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। यहाँ प्ले की दी, यहाँ पर प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। उसके बाद आएगा बाय लगाकर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? सी का ऑब्जेक्ट बनता है हर। आई होप आप समझ पाए होंगे वॉइस को बनाना। अब हम बनाते हैं 4th नंबर को। रोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो रोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें रोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट हो गया, गोइंग हमारा हो गया मेन वर्ब, और टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा? टू स्कूल। तो यहाँ पर हो गया टू स्कूल हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या आएगी? एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दिया गया है वाज, तो वाज का हमारा जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनेगा? वाज बीइंग बनेगी। क्यों? क्योंकि ये वर्ब हमारी है कॉन्टिन्यूअस वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस वर्ब में हम क्या लगा देते हैं? बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। तो टू स्कूल हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी वाज बीइंग। ठीक है,
लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो वाज बीइंग के बीच में हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा टू स्कूल वाज नॉट बीइंग, गो की हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा बाय, बाय लगाकर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट का बनेगा, सब्जेक्ट यहाँ रोहन है तो रोहन ऑब्जेक्ट हो जाएगा रोहन, ठीक। इसी प्रकार नंबर 5 करते हैं। 5 में दिया गया है वी शैल राइट अ लेटर, राइट अ बुक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइट होगी मेन वर्ब और अ बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हमारा बनेगा सब्जेक्ट, तो यहां पर हो गया अ बुक हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आई है शैल है, तो शैल हमारी कौन सी वर्ब है इंडेफिनिट वर्ब है। देखो यहाँ पर दिया गया है विल और शैल, तो शैल किसमें बदलता है विल बी और शैल बी में, इंडेफिनिट वर्ब है तो इंडेफिनिट वर्ब हमारी किसमें बदल जाती है कंटिन्यूअस वर्ब में। तो आप बुक के अकॉर्डिंग देखिए, मैंने पढ़ाया था कि शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, अब यहाँ पर आया है अ बुक, तो अ बुक के अकॉर्डिंग यहाँ बन जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब बी, बन जाएगी विल बी, क्या बन जाएगी विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटेन, रिटेन के बाद प्रीपोजिशन बाय और बाय के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो वी का ऑब्जेक्ट बन जाता है अस, तो ये हमारा बन गया पीवी में यानी कि पैसिव वॉइस में। आई होप आप इतने सेंटेंस में आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना सीख पाए होंगे। अभी 3 सेंटेंस और है हमारे करने के लिए, इसको भी करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया गया है दे वर रिंगिंग द बेल, तो यहाँ दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो दिया होगा उसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो द बेल हमारा बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद है हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वर, तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हमारी बन जाएगी वर्ब बीइंग। उसके बाद हमारी आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ क्या है रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, और उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन बाय लगाकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो आएगा जो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है दे, तो दे का हो जाएगा हमारा देम। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग, तो हमारा अ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर दी गई है हैड, तो हैड हमारी कौन से वर्ब है, हैड हमारी परफेक्ट वर्ब है, परफेक्ट वर्ब में हम क्या जोड़ देते हैं बीन जोड़ देते हैं, ये ना याद रहेगा तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, हैड को हम बना लेते हैं हैड बीन में, तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी क्या चीज हैड, निगेटिव है तो बीच में लगाएंगे नॉट बीन। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ है संग, संग ऑलरेडी सिंग की थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा सी, सी हमारा सब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है राधा डांस्ड इन द रूम, तो इन द रूम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाएंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इन द रूम। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग आएगी मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो मेन वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, तो यहाँ पर देखिए डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज होती है वाज और वर्ब में, तो इन द रूम हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी। इसके बाद क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ डांस है, और डांस की सेकेंड फॉर्म भी डांस्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी डांस्ड होती है, तो बन जाएगी हमारी डांस्ड, फिर प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट राधा। आई होप आप
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख पाए होंगे। ये हमारे केवल सिंपल सेंटेंस हैं। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस आगे बताएंगे।